क्या हो रहा है कि एक एवरेज पर्सन के पास शरीर के का उसकी जानकारी नहीं होती। शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। और जो एवरेज डॉक्टर है, जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर हैं, वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से सोचते हैं, वो जिस ब्रांच में हैं उनकी प्रैक्टिस वैसे कैसे चले। अगर डॉक्टर भी अगर अपने आप को कंटिन्यूस लेवल पे अपग्रेड करे तो ऐसी बात पता चलेगी, प्लेसिबो का कंसेप्ट और सैम सर्जरी का कंसेप्ट। ऑस्ट्रेलिया में एक सर्जरी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इयान हैरिस। वो सर्जरी पढ़ाते भी हैं, सर्जरी करते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं। मेडिकल प्रैक्टिस में क्या एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस पर उनका बहुत काम है। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। उनका ये कहना है कि दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही है उसमें से ज़्यादातर सर्जरी ना सिर्फ अननेसेसरी है बल्कि हार्मफुल भी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सर्जरी में स्पाइन सर्जरी है, अब वहाँ पे कोई नर्व डैमेज हो गई, अब उसके कॉम्प्लिकेशन को लाइफ लॉन्ग मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग सर्जरी में बहुत बार कॉम्प्लिकेशन कुछ होता ही है, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। और सर्जन को ही पता नहीं होता कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन है, तो हम पहले ही अपनी ऊर्जा चिकित्सा पर क्यों ना जाएं। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा, यू आर द प्लेसिबो, उनका स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया था, हॉस्पिटल में दोस्तों ने एडमिट करा दिया। अब स्पाइन फ्रैक्चर है, स्पाइन क्या, अभी तो कोई भी फ्रैक्चर हो शरीर में, आपकी उंगली की भी फ्रैक्चर हो तो ज़्यादातर फ्रैक्चर में डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी करानी होती है। और स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन तो एक मेजर पार्ट है, उसके बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना है। उस व्यक्ति के मन में एक बात चल रही थी, वो बात अगर समझ में आ जाए, वो बात बहुत माइंड नोट करने वाली है। इस स्पाइन का निर्माण कैसे हुआ, बताइए, स्पाइन कैसे बनी? मुझे तो डिवाइन शक्ति की वजह से जी, डिवाइन पावर से। तो क्या डिवाइन पावर अभी इस मोमेंट में उपलब्ध नहीं है? सदा उपलब्ध है। जो डिवाइन पावर एक स्पाइन को पूरा डेवलप कर सकती है। अब माँ के गर्भ में तो पूरा शरीर बनता है, स्पाइन भी बना, तो जो डिवाइन पावर पूरी स्पाइन को बना सकती है, क्या वो डिवाइन पावर अभी नहीं है जो स्पाइन के फ्रैक्चर को ठीक कर दे? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में ये विचार चली, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। डॉक्टर बोलता है, मेरी लाइफ में ये पहला केस है जब कोई इस तरह के केस में बोल रहा है ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ऐसा करो, तुम सेकंड ओपिनियन लो, दूसरे डॉक्टर से पूछ लो कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन हुआ। सेकंड ओपिनियन मतलब दूसरे डॉक्टर से पूछा जाना। दूसरा सर्जन भी ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तब तुम नॉर्मल चल पाओगे। कभी कभी ऑपरेशन भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो भी पता नहीं, तुम शायद ना चल पाओ, और अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे फिर तो प्रोग्नोसिस इज अनसर्टेन। लेकिन जो डिस्पेंजा के भीतर जो बात आ रही थी, उसने उस पर वो टिके रहे, बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। और लेटे लेटे वो अपने एक दोस्त के घर पर आ गए और वो आंख बंद करके, क्योंकि बैठ सकते नहीं थे उस समय मेडिटेशन में, तो जब स्पाइनल फ्रैक्चर है तो लेटे लेटे ही ध्यान करना है। लेटे लेटे ही उन्होंने 3 महीने ध्यान किया और वो अपने ध्यान में अपने स्पाइन को वो 3 डायमेंशनल लाइट में वो विजुलाइज करते थे। और फिर उनका कंसंट्रेशन बीच में भटकता था, तो जब मेडिटेशन में उनका ध्यान भटकता था तो बहुत परेशान होते थे कि मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है। लेकिन वो लगे रहे, करते रहे, और 3 महीने में वो वापस खड़े हो गए, उनका स्पाइन हील हो गया। और उसी समय उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं ठीक होने के बाद मैं अपना जीवन इस क्षेत्र में को अध्ययन करने में और प्रचार करने में लगाऊंगा। पूरी दुनिया में आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बड़ा नाम है जो स्पिरिचुअल हीलिंग को, मेडिटेशन हीलिंग को प्रमोट करते हैं। सर्जिकल बीमारियों को भी हील किया जा सकता है, ज़्यादातर सर्जिकल बीमारियों को। तो यहाँ पर
चिंतन मन करना पड़ेगा। वो एक मेडिकल का एक गहरा विषय हो जाएगा कि किन सर्जरी बीमारियों में हम ध्यान से हीलिंग कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर में हीलिंग हो सकती है। सर्जरी भी एक प्लेसिबो कंसेप्ट है। और यहाँ पर मैं एक और सैम सर्जरी का आपको उदाहरण बताऊंगा। डॉक्टर ब्रूस मोसले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने इस पर काम किया। जब घुटने में दर्द होता है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है आर्थ्रोस्कोपिक लवाज। मतलब जो पुराने टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज हैं, उसको धोया और साफ किया जाता है। तो ये प्रोसीजर था। तो उन्होंने सोचा कि इस स्टेप में हम उसकी धोते हैं, सफाई करते हैं, एक्चुअल में कौन सा स्टेप लाभदायक है या है भी कि नहीं है। तो उन्होंने 10 मरीज पर ऐसा किया कि उस मरीज का सब कुछ तैयारी किया गया ऑपरेशन का, उसके स्किन पे चीरे भी लगाए गए, लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। और बाद में देखा गया कि 10 मरीज का ऑपरेशन जब नहीं किया गया तब भी वो उसी तरह से चल रहे थे जिन लोगों का वो प्रोसीजर हुआ। उनका दिमाग ठनका कि क्या हम कहीं फालतू में तो नहीं कर रहे। उन्होंने बाद में इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 180 मरीजों के साथ, और इस बार भी वही रिजल्ट रहा। जिन मरीजों की ऑपरेशन नहीं हुई है ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में, मैं हर ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस ऑपरेशन की जरूरत है, किसकी नहीं है। जिनकी ऑपरेशन नहीं हुई वो भी वैसे ही चल रहे थे जिनका हुआ था। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन तो उसमें से एक पर्सन ऐसा भी जिक्र करते हैं कि वो मरीज में एक मरीज सीनियर सिटीजन थे। पहले वो छड़ी के सहारे चलते थे और बाद में तो उनको छड़ी की जरूरत नहीं रही जब उनकी सैम सर्जरी का नाटक हुआ कि आपकी सर्जरी हो गई है। ये मेडिकल जगत में बहुत हिलाने वाला प्रयोग रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह की फाइंडिंग बाहर नहीं आ पाती है। बहुत सारे सर्जन जानते भी नहीं हैं, और जाने भी तो उसको कैसे बताएं, क्यों, कहाँ पर बताएं, क्यों बताएं। तो जो लोग पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए प्लेसिबो के कंसेप्ट्स को। हमारे विश्वास से दवाइयाँ काम करती हैं। जो प्लेसिबो का रिसर्च है उसमें पाया गया है कि अप टू 82% दवाइयाँ हमारे विश्वास के कारण वास्तव में हीलिंग करती हैं। दवाइयों के लिए आप कुछ भी दे दो, आप कोई भी मीठी गोली हो, कोई भी प्लेन लिक्विड हो, अगर आपका विश्वास है कि इससे मेरी हीलिंग होगी तो हीलिंग हो जाती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, फिर हम अपने विचारों से ही अपने आप को हील क्यों ना कर लें। हम ध्यान से और सकारात्मक विचारों से ही अपने आप को क्यों ना ठीक कर लें। कर सकते हैं।